Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का क्लास 10th के लिए मॉडल्स का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के इस मॉडल में हम समझेंगे कि मॉडल्स का यूज कमांड्स के लिए और मे एंड माइट का यूज़ क्या है और किस प्रकार से हमें इनका यूज करते समय विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। मॉडल्स यूज फॉर कमांड्स एंड मे एंड माइट आज का हमारा यह टॉपिक है। मॉडल्स, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मॉडल्स का प्रयोग एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में किया जाता है और वो भी कर्ता यानी सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए, उसके मनोभाव को बताने के लिए मॉडल्स आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स विच शो द मूड ऑफ सब्जेक्ट और डूअर। तो सबसे पहले हम कमांड को दर्शाने वाले जो मुख्य मॉडल्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कमांड का शो करने वाले जो मॉडल्स हैं वो हैं विल, शैल, मस्ट, मे नॉट, कांट एंड मस्टंट। तो ये चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये जो मॉडल्स हैं विल, शैल, मस्ट, मे नॉट, कांट एंड मस्टंट, ये सभी कमांड के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहला जो मॉडल है आज की वीडियो का मस्ट, इसका जो यूजेज हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मस्ट इज यूज्ड इन दीज मूड्स, इन सभी प्रकार के मनोभावों में मूड्स के अर्थ में हम मस्ट का यूज करते हैं। कंपल्सन, पहला है कंपल्सन और कंपल्सरी और मैंडेटरी यानी अनिवार्यता के भाव को दर्शाने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। जहाँ अनिवार्यता होती है भी हम किसी कार्य को टाल नहीं सकते। कोयर्सन और कंपेल्ड यानी दबाव के अर्थ में भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता के सेंस में भी मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। और उसके बाद में चौथा यूज़ है ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और कमांड के संदर्भ में भी हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। और पांचवा जो यूज है वो संदर्भ है एसेंशियलिटी, नेसेसरी और नेसेसिटी यानी अति आवश्यकता, अत्यधिक आवश्यक होने के संदर्भ में भी, किसी कार्य के अत्यधिक आवश्यक होने के संदर्भ में भी मस्ट का यूज किया जाता है। और जो छठा इसका संदर्भ है वो है इनएविटेबिलिटी यानी अवश्यंभाविता यानी अपरिहार्यता के संदर्भ में भी मस्ट का ही यूज होता है। सर्टन, सर्टेनिटी, श्योरिटी और श्योरली यानी निश्चितता के संदर्भ में हम रेफरेंस में मस्ट का यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस फॉलो स्कूल रूल्स, विद्यार्थियों को स्कूल के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपल्सन का भाव है स्टूडेंट्स, इसलिए हम जो मॉडल है वो मस्ट का मॉडल यूज़ करेंगे। मस्ट इसमें भर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल, वन ब्लैंक स्पेस फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है, इसलिए यहाँ भी हम मस्ट का यूज ही करेंगे। वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट मॉडल है वो है शैल। शैल का यूज हम तीन संदर्भ में करेंगे। लीगल कंपल्सन, कानूनी अनिवार्यता, रेगुलेशन, नियमन, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिगेशन यानी प्रशासनिक बाध्यता, इन सभी के संदर्भ में हम शैल का यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल देखते हैं। द स्टेट ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो ये राज्य सरकार की बाध्यता होती है आरटी के अंतर्गत कि बच्चों को फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर प्रशासनिक और कानूनी बाध्यता एंड ऑब्लिगेशन का संदर्भ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। द स्टेट शैल आएगा इसमें। द शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। सेकेंड, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ब्लैंक स्पेस बी अकाउंटेबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कलेक्टर जिले की कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल
होता है तो यहाँ पर ये अनिवार्यता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिगेशन है, इसलिए हम यहाँ भी शैल का यूज ही करेंगे। अब है विल। विल का यूज हम किन किन रेफरेंस के अंदर करते हैं, तो विल मॉडल पोलाइट इंस्ट्रक्शन विनम्र आदेश के लिए और कमांड यानी आदेश के लिए देने के लिए विल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यू ब्लैंक स्पेस रीच ऑफिस टुमारो शार्प एट 5 o'clock। तो यहाँ एक प्रकार से विनम्र आदेश का मनोभाव है, इसमें मूड है, इसलिए यू विल आएगा यहाँ पर। यू विल रीच ऑफिस टुमारो शार्प एट 5 o'clock। नेक्स्ट, नेगेटिव कमांड्स। नेगेटिव कमांड्स यानी इस प्रकार के आदेश जिसमें निषेध या मनाही होती है, उसके लिए हम मस्टंट और मस्ट नॉट मॉडल्स का प्रयोग करते हैं प्रोहिबिशन के संदर्भ में। पहला है इसमें प्रोहिबिशन यानी निषेध या मनाही करते समय, देयर इज़ नो पार्किंग सो यू ब्लैंक स्पेस पार्क योर व्हीकल हियर। तो देखिए यहाँ पार्किंग के लिए स्थान नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अपना व्हीकल है वो पार्क नहीं करना चाहिए, यानी मस्टंट का यूज हम इसमें करेंगे। प्रोविजन के लिए मस्ट नॉट या मस्टंट का यूज करेंगे। मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल। नॉट अलाउड और नॉट परमिटेड टू, इस मीन्स को दर्शाने के लिए कांट का प्रयोग करते हैं। माई मदर इज इल सो यू ब्लैंक स्पेस यूज मोबाइल हेयर। यू कांट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल हेयर, इसलिए हम यहाँ पर कांट का यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। माई मदर इज इल सो यू कैन नॉट कांट यूज मोबाइल हेयर ब्लैंक स्पेस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा मॉडल है सेल नोट और शैंट। शैंट का हम यूज करते हैं रेगुलेटरी, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल ऑब्लिगेशन के संदर्भ में। नियम, कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक बाध्यता के संदर्भ में शैल नॉट यानी सांठ का यूज किया जाता है। द स्टेट ब्लैंक स्पेस टेक द लाइफ ऑफ ए सिटीजन विदाउट लीगल प्रोसीजर। कोई भी राज्य कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी नागरिक का जीवन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये कानूनी बाध्यता है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इसलिए हम यहाँ पर शैल नॉट का यूज करेंगे, शैल नॉट या सांठ। नेक्स्ट, कंपनीज ब्लैंक स्पेस कीप द शेयर होल्डर्स मनी विदाउट पेइंग ड्यू इंटरेस्ट को। तो कंपनीज किसी भी शेयर होल्डर का धन है बिना इंटरेस्ट के चुकाए नहीं रख सकती, इसलिए यहाँ पर ये जो कॉमर्शियल ऑब्लिगेशन है वो उसका सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सांठ का यूज करेंगे, SHAN और T सांठ यानी शैल नॉट। थर्ड एग्जाम्पल, सी ब्लैंक स्पेस प्ले हेयर, सी शैल नॉट प्ले हेयर, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। तो ये एक प्रकार से रेगुलेटरी संदर्भ आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के स्थानों पर जहाँ वर्कआउट होती है वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए, ऐसा दिखाया जा रहा है इसमें। और नेक्स्ट हमारा मॉडल है मे नॉट, यानी ये नेगेटिव मॉडल्स हैं जो नेगेटिव नोट लगा करके इनको यूज़ किया जाता है। लिखित निर्देशों में मे नॉट द्वारा हम निषेध या प्रोहिबिशन को दर्शाते हैं, वहाँ पर हम मे नोट का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स मे नोट ब्रिंग, यहाँ ब्लैंक स्पेस में मे नोट आ जाएगा स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स ब्रिंग ब्लैंक स्पेस ब्रिंग मोबाइल फोन्स इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल नहीं लाना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम मे नोट का यूज करेंगे, मे नोट, क्योंकि लिखित निर्देशों में जहाँ पर निषेध होता है वहाँ मे नोट का यूज होता है। अब आता है स्टूडेंट्स मे टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी फॉर्मल मैनर के अंदर जब परमिशन दी जाती है, अपना अनौपचारिक अनुमति दी जाती है औपचारिक, उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम आप जानते ही हैं, क्या आएगा, आई कम इन, तो मे आ जाएगा इसमें, मे आई कम इन, औपचारिक परमिशन ली गई यहाँ पर। इसलिए दूसरे में हेल्प यू मैडम, तो यहाँ भी औपचारिक रूप से पूछा गया है कि क्या मैं आपकी सहायता करूँ। मे आई, यहाँ आई आना चाहिए,
मे आई हेल्प यू मैडम, यू ब्लैंक स्पेस बाय सम टॉयज इफ़ यू वांट, ये तुम चाहो तो कुछ खिलौने खरीद सकते हो। यू मे, यहाँ पर मे आ जाएगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पर्पज यानी उद्देश्य को व्यक्त करने के संदर्भ में के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी वॉक सो दैट वी लिव ब्लैंक स्पेस लिव ए हेल्दी लाइफ, हम स्वस्थ रह सकें इसलिए हम चलते हैं, वॉक करते हैं। तो यहाँ पर हमें मे का यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। वर्क हार्ड सो दैट यू ब्लैंक स्पेस गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मेहनत करो जिससे कि अंग्रेजी में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पर भी उद्देश्य बताया गया है मेहनत करने का। देयरफॉर वी शुड यूज हियर मे गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला जो यूज है मे का वो है टू एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग और होप, यानी इच्छा, आशीर्वाद, अभिलाषा और प्रार्थना के मूड में भी हम मे का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जांपल, ब्लैंक स्पेस गॉड ब्लेस यू, यहाँ आशीर्वाद दिया गया है इसे यहाँ पर मे आ जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी बने, ये इसमें शुभकामना आशीर्वाद दिया गया है। हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो भगवान से प्रार्थना की गई है दिवंगत आत्मा के लिए कि वो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है मॉडल है वो है माइट, माइट पास्ट ऑफ मे का पास्ट भी होता है माइट। तो माइट का यूज हम किस संदर्भ में और कहाँ कहाँ करते हैं देखिए, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, होप इन पास्ट टाइम, दूर की संभावना को दर्शाने के लिए यानी कम संभावना को दर्शाने के लिए, अनुमति के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, भूतकाल में आशा व्यक्त करने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स के एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ब्लैंक स्पेस फेल, तो यहाँ पर हमें माइट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए वह फेल होने की उसकी संभावना कम है, इसलिए हम यहाँ मे का यूज़ करेंगे क्योंकि बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो माइट का यूज़ करेंगे, माइट, इसकी संभावना कम है फेल होने की क्योंकि इंटेलिजेंट है पहले से ही, इसलिए यहाँ आ जाएगा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही माइट फेल, रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने वाला है। देयर आर नो क्लाउड्स इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, बादल नहीं है इसलिए आज बरसात हो सकती है, संभावना कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम माइट का यूज करेंगे। इट माइट रेन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इट माइट रेन होगा क्योंकि दिसंबर के महीने में बरसात होने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर भी माइट का यूज होगा। टू एक्सप्रेस डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, फटकार आदि को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सी ब्लैंक स्पेस कम टू ऑफिस वेल इन टाइम, तो यहाँ ऑफिसर के द्वारा डिससेटिस्फैक्शन दर्शाते हुए कहा गया है कि उसे समय पर आना चाहिए ऑफिस में, तो यहाँ भी माइट का यूज करेंगे। सी माइट कम टू ऑफिस वेल इन टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, यू पे अ लिटल अटेंशन टू योर हेल्थ, यू माइट पे ए लिटल अटेंशन टू योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब जो स्वास्थ्य के प्रति असावधान है उसको कहा गया है, तो यहाँ असंतोष व्यक्त किया गया है। लास्ट पॉइंट इसमें देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करते समय अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मे उसके अंदर यूज हो रहा है, तो हम उसकी पास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बनाते समय एग्जाम्पल माइट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दैट इट माइट रेन हैवीली, क्योंकि ये यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच है, इसको दैट से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे। ही सेड दैट ही ब्लैंक स्पेस बाय टू बिग हाउसेस, तो यहाँ हम क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक, उसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, दैट से कनेक्ट किया है, इसलिए ही माइट यहाँ पर जो
मॉडल है, माइट मॉडल यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि जो परमिशन वाले मॉडल्स, जो कमांड्स वाले मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज है और किस प्रकार से उन्हें यूज करना चाहिए, कौन कौन से हैं, और मे एंड माइट के यूजेस के बारे में आपने अध्ययन किया। मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मॉडल्स के यूज के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, वीडियो देखिए और अपनी एक्सरसाइज बुक में मॉडल्स वाला जो चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइजेज उनको पूरा करिए अपनी वर्कबुक में, और इसका जो अभ्यास है उसको करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर मॉडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके सही आंसर दे सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।